नमस्कार। कर्क लग्न यानी कैंसर एसेंडेंट वालों के लिए साल 2026 कैसा रहेगा? 2026 साल को समझने के लिए साल को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है जनवरी से लेकर के मई तक, ये 5 महीना। उसके बाद है जून से लेकर सितंबर और फिर अक्टूबर से दिसंबर तक। तो पहले पार्ट में एक्सपेंसेस काफ़ी हाई रहेंगे आपके। यहाँ पे ये प्लानिंग का टाइम है जनवरी से लेकर के मई तक। बृहस्पति 12th हाउस में यानी प्लानिंग, एक्सपेंसेस काफ़ी हाई रहेंगे और बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पे रोग स्थान, क्रोनिक और शॉर्ट टर्म रोग जो होते हैं, डिजीजेस, दोनों को एक्टिवेट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि मई तक हेल्थ संबंधित परेशानी रह सकती है। किसी के जन्म कुंडली में अगर बर्थ चार्ट में आपके यहाँ पे मंगल, केतु, राहु इस तरह के ग्रह हैं छठे घर में या अष्टम स्थान पे, तो उन लोगों के लिए मई तक खास करके विशेष करके सावधानी हेल्थ वाइज आपको बरतना चाहिए। जनवरी टू मई चेक योर हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह आप चेक करके रखें। इस टाइम पे रिन्यूअल डेट्स चेक करके रखें। कोई भी मेडिकल सिम्टम आए उसको इग्नोर ना करें। जो लोग क्रोनिक डिजीज़ से यानी लंबी बीमारी से पहले से सफ़र कर रहे हैं या जिनको है क्रोनिक डिजीज़, उनको इस टाइम पे, जैसे गठिया जैसी बीमारी है फॉर एग्जांपल, अर्थराइटिस है, तो इस टाइम पे वो बढ़ता हुआ नज़र आएगा जनवरी से मई तक। तो ये तो बीमारी की बात हुई। इसके अलावा एक्सपेंसेस आपके काफ़ी बढ़ेंगे और कर्ज लेने की भी सिचुएशन जनवरी टू मई आ सकती है। बृहस्पति यहाँ दोनों ही मेलेफिक घर जिसको बोलते हैं, यानी जहाँ से परेशानियाँ आती है, छठा घर और अष्टम स्थान जहाँ इंसल्ट भी मिलता है, उसको एक्टिवेट किए हुए हैं जनवरी से मई तक। तो ये प्लानिंग आपको साल में आगे चल कर के 2026 में जून ऑनवर्ड्स आपको बहुत काम आने वाली है। जून के बाद आपको राइट टाइम राइट प्लेस फील होगा जब एग्जॉल्टेड यानी उच्च गुरु आपके जून ऑनवर्ड्स आपके लग्न में यानी फर्स्ट हाउस में जब आएंगे, तो राइट पीपल के साथ राइट टाइम इंटरेक्शंस होगा, हैपनिंग फील होगा। और जो चीज़ें एफर्ट प्लानिंग आपने जनवरी टू मई किया है, वो जून ऑनवर्ड्स आपको फील होता चला जाएगा कि ऑन ग्राउंड आपको वो विजिबिलिटी मिल रही है, वो स्टेज मिल रहा है, वो प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ पर आप चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और वो करेक्टली और राइट डायरेक्शन में, सही डायरेक्शन में चीज़ें होती हुई आपको नज़र आएगी। जैसे ही बृहस्पति फर्स्ट हाउस में एग्जॉल्टेशन यानी उच्च के, चंद्रमा की राशि है, यहाँ आपकी जो भी विजन्स हैं, विजन्स यानी जो भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपने किया है, वो खास करके जनवरी टू मई के बीच में अगर 2026 की बात करूं, तो वो आपको ऑन ग्राउंड फ्रूटिफाई होते यानी फलित होते आपको नज़र आएगा जून ऑनवर्ड्स। तो जून ऑनवर्ड्स से जो मैंने बोला है, वहाँ पे जून से सितंबर तक का जो समय है, ये आपके लिए ओवरऑल एक बेस्ट टाइम साल का रहेगा जब एग्जॉल्टेशन बृहस्पति आपको सक्सेस देते नजर आएंगे। और वहीं अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक, ये साल के आखिरी 3 महीने जो हैं, इसमें किसी तरह का रिस्क आपको नहीं लेना है, खास करके फाइनेंशियली, क्योंकि बृहस्पति कर्क राशि और सिंह राशि के बीच में जो गंडांत के इंटेंस डिग्रीज पड़ते हैं, वाटर साइन फायर साइन के बीच में, उन डिग्रीज पे रहेंगे अक्टूबर ऑनवर्ड्स। बल्कि ये अक्टूबर से लेकर के 2027 14 जुलाई तक। और वहीं पे केतु के साथ भी उनकी युति है डिग्री वाइज, एक राशि में नहीं, लेकिन दोनों आसपास करीब रहेंगे। इधर से केतु आएंगे सिंह राशि से, इधर से गुरु, यानी डिग्री वाइज इनकी युति होगी। तो कोई भी बड़ा फाइनेंशियल रिस्क, न्यू एंटरप्राइज स्टार्ट करना, नया काम स्टार्ट करना, जॉब हॉपिंग, किसी तरह के चेंजेस, बदलाव सितंबर के बाद से यानी 1 अक्टूबर से आपको एडवाइजेबल नहीं रहेगा। कोई रिस्क इस टाइम पे जब बृहस्पति गंडांत पे जाएंगे, क्योंकि ये आपका फर्स्ट हाउस है, पूरे लाइफ पे असर आएगा। इसलिए 1 अक्टूबर के बाद से कोई नया एंटरप्राइज, कोई बड़ा बदलाव अपने बिजनेस में, जॉब चेंजेस, आप किसी भी तरह का रिस्क ना लें। हालांकि यहाँ एग्जॉल्टेशन साइन है बृहस्पति का, यानी बृहस्पति के इम्पैक्ट आपको एक राइट डायरेक्शन में भी ले जाएंगे, लेकिन कुछ चैलेंजेस के साथ। ये याद रखिए कि 1 अक्टूबर के बाद से कुछ चैलेंजेस भी आएंगे।
तो ये साल के जो 3 पार्ट हैं, इसको पहले इसको क्लैरिटी के साथ समझ लेते हैं कि पहला 5 महीना जो है जनवरी से लेकर के मई तक, ये प्लानिंग का है, एग्जीक्यूशन का है। वहीं पे मई तक जिन लोगों की प्लानिंग है रियल स्टेट संबंधित, यानी कोई भी नया फ्लैट लेना हो, प्लॉट लेना हो, ज़मीन से रिलेटेड कोई काम हो, रेनोवेशन कराना हो, घर का इंटीरियर डिज़ाइनिंग करानी हो, तो ये जनवरी से मई तक 5वीं दृष्टि यहाँ आपके चतुर्थ भाव पे जहाँ भूमि देखते हैं, भूमि भाव पे बृहस्पति की ब्लेसिंग्स आपको बनी रहेगी। यानी आपकी जो प्लानिंग है प्रॉपर्टी से रिलेटेड एडवांस करने की, बढ़ने की, कोई स्टेप लेने की, तो ये मई तक का बेस्ट टाइम है। हालांकि प्रॉपर्टी लेने में यहाँ पे ज़रा सी सतर्कता भी लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से श्रापित प्रॉपर्टी भी दिलवा सकते हैं। बृहस्पति इस वक्त पे मई 2026 तक श्रापित प्रॉपर्टी दिला सकते हैं, यानी वास्तु दोष वगैरह वाली प्रॉपर्टी आपके हाथ लग सकती है। तो प्रॉपरली वास्तु दोष को चेक करा करके प्रॉपर्टी लें। और प्रॉपर्टी लेने के लिए, क्योंकि 12वां स्थान खर्च का घर है, जिसके वजह से कोई बहुत बड़ा अपने लिमिट से बियॉन्ड जा करके आप लोन ना लें। लोन की प्लानिंग है आपकी, तो लोन दिलाने में बृहस्पति पूरी तरह यहाँ आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि कर्ज कराना यहाँ 12वें स्थान पे और ये 6ठे स्थान को भी देख रहे हैं, तो कर्ज करवाने में, लेने में आपको मदद करेंगे। लेकिन बियॉन्ड लिमिट आपकी जो कैपेसिटी है, जो कैलकुलेटेड रिस्क है, उसी को कीजिएगा। उससे बियॉन्ड बहुत ज़्यादा आगे बढ़ करके रिस्क नहीं लेना चाहिए। लोन विद इन लिमिट ही ठीक रहता है। यहाँ पे प्रॉपर्टी दिलाने के लिए बृहस्पति आपको पूरी तरह सपोर्ट करेंगे। लेकिन जैसा मैंने बताया, वास्तु दोष चेक करके, या किसी तरह की प्रॉपर्टी में और कोई दोष तो नहीं है, पेपर्स वगैरह प्रॉपर चैनल पेपर्स जो होते हैं प्रॉपर्टी के, गेट ऑल दोज थिंग्स प्रॉपरली चेक्ड। यानी प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी कार्य वहाँ हो सकता है, लेकिन कुछ चैलेंजेस, कॉम्प्लिकेशंस के साथ। श्रापित का मतलब मॉडर्न वर्ल्ड में ये है कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी यहाँ पे दिला सकते हैं बृहस्पति। तो मई तक देखिए, वैसे प्रॉपर्टी के लिए आप याद कीजिए 2023 से 24 मिड करीब अप्रैल में 2023 से 2024 अप्रैल मई तक बृहस्पति आपके दशम स्थान पर जब थे, तो यहाँ से प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ ना कुछ काम आपका करवाए होंगे 2023 अप्रैल मई से लेकर के 2024 मिड तक, मई तक। यहाँ पे प्रॉपर्टी से संबंधित, चाहे वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग, क्योंकि हर बार बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एक नई प्रॉपर्टी लेंगे, बट एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी में रेनोवेशन हो, इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो, किसी तरह का चेंजेस लाना हो, वो 2023-24 में भी आप रिफ्लेक्ट बैक करेंगे, याद करेंगे पीछे टाइम में जा करके, तो वहाँ पर भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम आपका बना होगा। 7वीं दृष्टि बृहस्पति की यहाँ पे आपकी सीधे 4th हाउस पे थी। 2023 से लेकर के 2025 तक, 23 से 24 प्रोफेशनल प्रेशर भी आप लोगों को काफ़ी रहा, यानी बिजनेस एक्सपेंशन भी हुआ और जॉब में भी प्रमोशंस मिले। और 24 से 25 में जब बृहस्पति आपके 11th हाउस में थे, तो 24 अप्रैल से लेकर के 2025 18 मई तक, इस एक साल में बृहस्पति ने आपको काफ़ी बड़ा वन टाइम पेमेंट, बिग गेन्स जो होता है, वो बड़ा गेन कोई ना कोई आपको फिनेंशियली दिए होंगे 2024 से लेकर के 2025 मई 18 तक। अब 2025 मई के बाद से 2026 मई तक ये बेस्ट टाइम है प्लानिंग की बेस्ट टाइम है। यानी अगले 12 साल में आपकी फाइनेंशियल जर्नी कैसी रहेगी, उसको प्लान करने के लिए आपके लिए ये 5 महीना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यही जा कर के आगे फिर जब जून से लेकर के आपके फर्स्ट हाउस में जाएंगे, तो एक स्टेबिलिटी आपके लाइफ में, एक करियर में स्टेबिलिटी लेकर के आएंगे। ओवरऑल सभी क्षेत्रों में लाइफ में एक स्टेबिलिटी लेके आएंगे। आपके लाइफ में पकड़, कंट्रोल, ऐसा लगेगा जैसे लाइफ फिर से कंट्रोल में आ रही है। जो चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर निकल गई थी, बृहस्पति जून ऑनवर्ड्स फिर से कंट्रोल में आपको ले आएंगे। यानी राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट पीपल आपको फील होगा। हालांकि यहाँ पे बहुत बड़ा कोई फाइनेंशियल गेन, कोई मैजिक स्टिक नहीं है। एग्जॉल्टेशन के बृहस्पति ज़रूर हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन है बृहस्पति की, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप इसको
फाइनेंशियली देख रहे हैं तो फाइनेंशियली 2026 से 27 आपके लग्न में हैं जून तक, और 2027 से 28 में आपकी जो भी प्लानिंग और जो भी इवेंट्स आपके अभी हो रहे हैं ये सारी की जा रही है। फाइनेंशियल गेन अगर आप देखेंगे तो वो फाइनेंशियल गेन वो आपको ला करके फलित करेंगे पूरी तरह से 2027 मिड से लेके 2028 तक। इसका मतलब नहीं है कि 2026 में फाइनेंशियल फ्लो नहीं आने वाला है, ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं बोला। लेकिन अगर सिर्फ स्पेसिफिकली फाइनेंस की बात करूं तब मैंने ऐसी बात की है कि 2027 से 28 में अगेन फिर से जैसे 2024 से 25 में बड़े फाइनेंशियल फ्लो आए तो 2027 मिड से 2028 में बृहस्पति सेकंड हाउस में फिर से कोई बड़ा बिग फाइनेंशियल गेन्स दे करके जाएंगे आपको। हालांकि इस वक्त की पोजीशन देखें 2026 की, अगर फाइनेंशियल पोजीशन में देखूं तो यहाँ पे एक एवरेज फाइनेंशियल पोजीशन ही मुझे दिख रही है। उसकी वजह यह है कि केतु का ट्रांजिट दिसंबर 5 तक पूरे 2026 में केतु का ट्रांजिट सेकंड हाउस में है। ये कैश फ्लो का घर है। कोई ना कोई डिससेटिस्फैक्शन आपको अप टू द मार्क नहीं पहुंचने का, यानी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उतने कैश फ्लो आपको 2026 में फाइनेंशियली स्पीकिंग नहीं मिलेगा। हालांकि बृहस्पति जून से, जैसा मैंने आपको बताया, लग्न में फर्स्ट हाउस में आपके जाएंगे तो लाइफ के ओवरऑल क्षेत्र में, डिपार्टमेंट्स में आपको ऐसा फील होगा, सभी एरियाज ऑफ लाइफ में फील होगा कि चीज़ें राइट टाइम राइट प्लेस हो रही है और फाइनेंशियल गेन्स भी होंगे। ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल गेन्स के डेट्स नहीं हैं, वो मुझे मेरे मंथली वीडियोस में आपको मिलते चले जाएंगे। फाइनेंशियल गेन्स कब कब हैं उसकी कैलकुलेशंस, कीप वॉचिंग द मंथली वीडियोस 2026 जनवरी से लेकर के मेरे मंथली वीडियोस में। तो मंथली फ्लक्चुएशंस को प्रोफेशनल हो या फाइनेंशियल हो या किसी भी क्षेत्र में, वो हर कुछ कैप्चर एनुअल वीडियो में नहीं किया जा सकता है। ज़रा हेल्थ संबंधित बात कर लेते हैं। बृहस्पति का जैसे मई तक मैंने बताया कि छठे घर में और मई तक अष्टम स्थान पे, तो क्रोनिक डिजीज़ अगर किसी के भी जन्म कुंडली में मंगल हो या केतु हो या यहाँ सूर्य भी हो तो राहु का गोचर भी हो रहा है और बृहस्पति की भी यहाँ पे दृष्टि पड़ रही है। उसी तरह से छठे घर में अगर किसी का केतु है, मंगल है या शनि है तो बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ रही है और शनि की भी दशम दृष्टि पड़ रही है। यानी दो बड़े ग्रह हाउस ऑफ इलनेस को एक्टिवेट किए हुए हैं यहाँ पे आपके हेल्थ संबंधित। मई तक खास करके विशेष करके आपको केयरफुल रहना चाहिए। डोंट इग्नोर एनी सिम्टम्स एंड टाइमली, गोल्डन आवर्स वर्ड नहीं यूज़ करूँगा, बट टाइमली मेडिकल इंटरवेंशन या मेडिकल एडवाइस को सीख करें। यहाँ कुछ ट्रैवल भी, लॉन्ग ट्रैवल एंड गेन्स फ्रॉम मल्टीनेशनल कंपनीज, गेन फ्रॉम एनआरआईज, फॉरेन कंट्रीज, एनआरआईज एंड लॉन्ग टर्म ट्रैवल। जो लोग वीज़ा वगैरह के लिए अप्लाई किए हैं या माइग्रेशन की ट्राई कर रहे हैं उनके लिए ये फेवरेबल टाइम है 2026 का। बल्कि 2028 फरवरी तक शनि यहाँ पे 9th हाउस में लॉन्ग ट्रैवल को इंडिकेट कर रहे हैं। नवम स्थान पे शनि एक बहुत ही ब्लेसिंग वाला घर है, पोजीशन है। ये धर्म त्रिकोण बन जाएगा, धर्म त्रिकोण एक्टिवेट हो जाएगा आपका जून से लेकर के, जब यहाँ पे ट्राइन में बृहस्पति रहेंगे जून से और दूसरे ट्राइन में शनि रहेंगे। तो ये धर्म त्रिकोण का क्या मतलब होता है? धर्म त्रिकोण का मतलब होता है कि 9 to 5 जॉब जो होता है, बेसिकली आपको अपनी ड्यूटीज़ फुलफिल करना है। आपको अपने डिसिप्लिन्ड अप्रोच में राइट टाइम राइट प्लेस फील करते हुए जून ऑनवर्ड्स अगर आप रूटीन फॉलो करते रहते हैं तो यू आर इन द राइट डायरेक्शन विद द राइट सक्सेस की एक्सपेक्टेशन आप कर सकते हैं। तो धर्म त्रिकोण इज़ ऑल अबाउट ड्यूटीज़। आपके जो भी कर्म हैं मास बेसिस, शनि यहाँ मास बेस, यानी पूरे तरह से आम पब्लिक के लिए, सोसाइटी की तरफ भी आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है वो यहाँ पे शनि आपको करवाएंगे। धर्म त्रिकोण यानी लॉन्ग टर्म ट्रैवल भी, ये ट्रैवल हो सकता है कि किसी तीर्थ पर भी जाएं या रिलीजियस पर्पसेस से जाएं, दर्शन वगैरह के लिए आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो जून के बाद से जैसे बृहस्पति यहाँ आएंगे एग्जॉल्टेशन में, तो 3 ट्राइन में से 2 ट्राइन आपके एक्टिवेट हो रहे हैं और शनि की पोजीशन नवम स्थान पे एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। यहाँ से आपको प्रेजेंटेशंस वगैरह अगर आप
क्योंकि सातवीं दृष्टि तीसरे घर पे, इसका मतलब ये होता है कि जो भी प्रेजेंटेशंस आप दे रहे हैं वो सक्सेसफुल होगा। आप मासेस के साथ, क्योंकि शनि की दृष्टि है, तो मासेस के साथ यानी आम जनता के साथ कनेक्टेड होंगे और राइट तरीके से कनेक्टेड होंगे प्रेजेंटेशंस देने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए, एग्रीमेंट साइन करने के लिए आपको यहाँ पे शनि अग्रसर करेंगे। यानी यू विल बी सक्सेसफुली डूइंग ऑल दोज थिंग्स, सही तरीके से आप अपनी चीज़ को प्रेजेंट कर पाएंगे। तो ओवरऑल देखो तो साल 2026 का यहाँ पे 3 पार्ट में मैंने बताया है। जनवरी से मई ये पार्ट ज़रा सी प्लानिंग का है, संभल के चलने का है। दूसरा पार्ट जो बताया है वो बताया है जून ऑनवर्ड्स पार्टनरशिप से भी गेन्स बहुत अच्छे आने के चांसेस हैं। 2026 जून से लेकर के 2027 जून तक बृहस्पति की यहाँ पे डायरेक्ट दृष्टि पार्टनरशिप 7th हाउस पे आएगी, तो पार्टनरशिप के लिए ये बहुत अच्छा पोजीशन है। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, बहुत टाइम से वो वेट कर रहे हैं अच्छे प्रपोजल्स का, तो जून 2026 से 2027 मई जून तक बृहस्पति की दृष्टि सप्तम स्थान पे, उनके लिए भी यहाँ पे राइट प्रपोजल एंड मैरिज के लिए ये बेस्ट टाइम होगा। और बहुत ब्राइट चांसेस हैं कि इस टाइम पे, इस पर्टिकुलर 1 ईयर में, मिड 2026 यानी जून 2026 से लेकर के जून 2027 तक मैरिज प्रपोजल्स भी अच्छे आएंगे और शादी होने के भी पूरे चांसेस हैं। जून के बाद यानी जून ऑनवर्ड्स आपके धर्म त्रिकोण ही एक्टिवेट नहीं हो रहे हैं, आपके भाग्य स्थान में शनि है, यानी भाग्योदय होने के भी चांसेस हैं जून 2026 ऑनवर्ड्स, जब बृहस्पति की दृष्टि, 9वीं दृष्टि नवम स्थान पे पड़ेगी और शनि भी वहाँ पर हैं। तो ये 2 बड़े प्लैनेट आपके भाग्य में साथ देंगे और बहुत इवेंटफुल, बहुत स्ट्रैटेजिक चेंजेस आपके लाइफ में ले आएंगे। स्ट्रैटेजिक चेंजेस से मतलब है जो लॉन्ग टर्म चलेगा, बहुत लंबे टाइम तक टिकेगा और जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट और अच्छी डायरेक्शन में लाइफ को ले जा सकता है। इस टाइम पे जो बहुत लंबे टाइम से आपने अगर किसी भी प्रोजेक्ट, एंटरप्राइज यानी किसी भी काम को सोचा हुआ है, उसको स्टार्ट करने का जून 2026 के बाद से काफ़ी अच्छा टाइम रहेगा। आपकी प्लानिंग जो भी हो उसको ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे फिर मैं सतर्क करूँगा कि इसको जून से लेकर के सितंबर लास्ट तक आप कर लीजिए, क्योंकि 1 अक्टूबर के बाद से वही बृहस्पति फिर कुछ चैलेंजेस भी लेकर के आएंगे 1 अक्टूबर 2026 से लेकर के 14 जुलाई 2027 तक, क्योंकि बृहस्पति गंडांत पोजीशन पे रहेंगे, यानी वाटर साइन एंड फायर साइन के इंटेंस डिग्रीज पे रहेंगे और केतु के साथ युति रहेगी, जिसका मतलब चैलेंजेस भरा टाइम रहेगा और फाइनेंशियल रिस्क तो इस टाइम पे आपको बिल्कुल नहीं लेना है। तो ये था ओवरव्यू 2026 का, जब इस तरह हिसाब से आप प्लानिंग कर सकते हैं। अब चलिए चल के देखते हैं हाइलाइट्स साल के अलग अलग काम के लिए कौन से अच्छे और कौन से केयरफुल रहने वाले दिन हैं। तो सबसे पहले बिजनेस या जॉब के लिए जो बेस्ट टाइम है साल का, जो बेस्ट टाइम है इससे मतलब नहीं है कि इस टाइम में ही सिर्फ होगा और इसके अलावा नहीं होगा। बेस्ट मतलब है कि ये सबसे फेवरेबल टाइम है, स्ट्रॉन्ग टाइम है। जब करियर की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे करियर, बिजनेस या जॉब के लिए, आपके लिए, अगर जिन लोगों के पास जॉब नहीं है उनके लिए भी ये बेस्ट टाइम है जॉब मिलने का। 14 जनवरी से 13 फरवरी, साल के शुरुआत में ही 14 जनवरी से 13 फरवरी, ये 1 महीना जो है, इसमें आपके प्रोफेशनल या करियर के लिए ये इम्पॉर्टेंट टाइम है। मंगल आपके सप्तम स्थान पे हैं, यानी दशम से दशम, इसका मतलब होता है कि भावत भावम के हिसाब से मंगल की पोजीशन उच्च राशि में, कर्मेश हैं आपके, तो उच्च राशि में यहाँ पे मंगल बहुत शुभ फल देंगे इस टाइम पे 14 जनवरी से लेके 13 फरवरी तक। 13 फरवरी के बाद भी मंगल वहाँ पर हैं, लेकिन क्योंकि सूर्य 13 से लेकर के 22 तक, देखिए 22 तक मंगल यहाँ पर है, 22 फरवरी तक, लेकिन क्योंकि सूर्य 13 फरवरी के बाद यानी 14 फरवरी से अष्टम स्थान पे चले जाएंगे, तो ज़रा सा मैनेजमेंट से केयरफुल रहने वाला समय शुरू हो जाता है 13 फरवरी से लेकर के 22 फरवरी तक। बट एक्सटेंडेड वे में आप 14 जनवरी से 22 फरवरी समझ सकते हैं, और अगर मैनेजमेंट से कोई फेवर लेना हो तो कीप इट बिटवीन 14 जनवरी टू 13 फरवरी।
दूसरा जो समय है प्रोफेशनल सक्सेस के लिए, यहाँ पे आपको प्रेशर भी फील होगा आपके करियर में, बिजनेस हो या जॉब हो, लेकिन ये एक्सपेंशन और परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट टाइम है 25 अप्रैल से लेके 2 अगस्त तक। 25 अप्रैल से 2 अगस्त तक मंगल जो आपके कर्म स्थान के स्वामी हैं अपनी ही राशि में दशम स्थान पे रहेंगे, फिर 11वें स्थान पे रहेंगे। तो ये बेस्ट परफॉर्मेंस टाइम है, जॉब लगने के सबसे अच्छे टाइम है, कॉन्ट्रैक्ट्स, बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने के सबसे अच्छे टाइम है। और अगर एग्जिस्टिंग जॉब में आप हैं, अगर जॉब करते हैं एग्जिस्टिंग जॉब में हैं, तो यहाँ पे आपके टारगेट्स अचीव होंगे। यहाँ पे यानी एक कमांडिंग पोजीशन पे आप पहुँचेंगे बिजनेस या जॉब में 25 अप्रैल से 2 अगस्त तक। और तीसरा देखिए, तीसरा जो पॉइंट मैंने निकाला है 25 अप्रैल से 2 अगस्त के बीच में जो स्क्रीम टाइम है, जो बेस्ट में भी मेन बेस्ट टाइम है, वो 17 जुलाई से 2 अगस्त तक का है। वैसे ओवरऑल ही 25 अप्रैल से 2 अगस्त तक का अच्छा टाइम है। अब जरा देखते हैं केयरफुल रहने वाला समय, यानी केयरफुल ओवरऑल सभी क्षेत्रों में, सिर्फ करियर की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो ओवरऑल कर्क लग्न वालों के लिए केयरफुल रहने का जो टाइम है, ये फर्स्ट 2 वीक्स जनवरी में, 1 जनवरी से लेके 14 जनवरी तक, जब मंगल, शुक्र, सूर्य, बुध आपके विपत्ति स्थान पे रहेंगे, यानी यहाँ पे परेशानी वाला समय रहेगा, बैकफुट पे रहने का टाइम है। इस टाइम पे आप रिस्क कोई भी मत लीजिएगा, पहले 2 वीक जनवरी का, 1 to 14 जनवरी। दूसरा जो टाइम है वो 13 फरवरी से 15 मार्च का, अष्टम के सूर्य रहेंगे, मंगल भी यहाँ पे रहेंगे अष्टम में। तो 13 फरवरी से 15 मार्च का खास करके जो टाइम है, इस टाइम पे इंसल्टिंग पोजीशन हो सकती है, अनड्यू एडवांटेज या अनड्यू फेवर लेने के लिए, या कोई लीव, लंबी लीव वगैरह लेने के लिए अगर आप अपने ऑफिस में जाएंगे, तो इस टाइम पे आपके बॉसेस आपके अगेंस्ट रहेंगे और इंसल्ट होने वाली सिचुएशन हो सकती है। तीसरा जो टाइम है ये 2 अगस्त से 19 सितंबर तक। ये 2 अगस्त से 19 सितंबर का जो टाइम है, ये केयरफुल रहने के लिए समय है, सिर्फ आपके प्रोफेशनल पर्पस के लिए। प्रोफेशनल यानी आपके बिजनेस या जॉब में सिर्फ ये रेलेवेंट है। तो 2 अगस्त से 19 सितंबर तक मंगल आपके 12वें स्थान पे रहेंगे। ये एक्सपेंसिव टाइम साबित होगा, कोई इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल डील्स इस टाइम पे शेड्यूल नहीं कीजिएगा। 2 अगस्त टू 19 सितंबर फेवरेबल टाइम नहीं है। अब जो कैश फ्लो की बात करूं, देखिए फाइनेंशियल सिचुएशन 2026 में कैसी रहेगी। जो कैश फ्लो मेन टाइम, कैश फ्लो आने का जो टाइम है, ऐसा नहीं है कि वो लिमिटेड है, बस इसी बीच में आएगा, बट जो स्ट्रॉन्गेस्ट टाइम है वो है 14 मई से लेकर के 15 जून, पहला पीरियड, बल्कि पहला पीरियड जो है बेस्ट फॉर कैश फ्लो 22 अप्रैल से 14 मई। 22 अप्रैल से 14 मई ये आपके लिए कैश फ्लो के लिए भी बेस्ट है। सूर्य भी 10th हाउस में रहेंगे मोस्टली, ज़्यादातर इस टाइम पे 22 अप्रैल से 14 मई तक सूर्य आपके 10th हाउस में दिग्बली पोजीशन पे रहेंगे, कर्म स्थान में भी अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी, और कैश फ्लो भी आपका 22 अप्रैल से 14 मई तक रहेगा। फिर 14 मई से 15 जून ये अच्छा टाइम है, सूर्य आपके 11th हाउस में, लेकिन इस समय फाइनेंस फ्लो के अलावा कुछ आपके एक्सपेंसेस भी होंगे, यानी खर्च भी बढ़ेंगे, क्योंकि शुक्र इस समय आपके 12th हाउस में रहेगा। तो फैशन वगैरह को लेकर के या किसी भी एक्सपेंसिव लग्जरी आइटम्स को लेकर के आपके एक्सपेंस यहाँ हो सकते हैं 14 मई से 15 जून। तीसरा जो टाइम है वो 13 जुलाई से लेकर के 1 अगस्त तक का। तीसरा जो टाइम है 13 जुलाई से 1 अगस्त, शुक्र आपके दूसरे स्थान पे रहेंगे, यानी 11वें के स्वामी दूसरे स्थान पे। तो कैश फ्लो यहाँ पे 11th लॉर्ड इन द 2nd हाउस। तो 13 जुलाई से 1 अगस्त इज ऑल्सो कैश फ्लो का मेन टाइम। इस टाइम पे आपके जो ओल्ड डेट्स हैं उसको भी रिकवर कर सकते हैं, जिनको पैसा आपने दिया है उनसे तगादा करना है या वापस लेना है, तो उसके लिए भी फेवरेबल टाइम है। और नए प्रॉफिट्स को बुक करने का भी ये बेस्ट टाइम है। अब प्रॉपर्टी परचेज के लिए जो अलग टॉपिक है, ये प्रॉपर्टी परचेज के लिए, तो प्रॉपर्टी परचेज के लिए 2 जून तक 2026 के, जनवरी से लेके 2 जून 2026 तक बृहस्पति की दृष्टि चतुर्थ स्थान पे, यानी कोई भी प्लानिंग आपकी है फ्लैट लेने की, प्लॉट लेने की, कोई घर खरीदने की, तो ये बेस्ट टाइम है। लेकिन यहाँ पे चूँकि बृहस्पति 12th हाउस में है, इसलिए वो वास्तु दोष वाली प्रॉपर्टी ना मिल जाए, ये चेक करना है आपको। और इसके अलावा प्रॉपर्टी के पेपर्स, सारे चैनल पेपर्स प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ आप प्रोसीड करें इस टाइम पे। वैसे
अगर आपकी प्लानिंग बहुत टाइम से सक्सेसफुल नहीं हो रही है तो ये बेस्ट टाइम है 2 जून 2026 तक। प्रॉपर्टी रिलेटेड ज़रूरी नहीं है कि नई प्रॉपर्टी, इस समय आप हो सकता है कुछ खर्चा वगैरह रेनोवेशन के लिए भी करें अपनी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी में, या रेनोवेशन के अलावा इंटीरियर डिज़ाइन हो या कोई भी काम हो अपने घर का, उससे रिलेटेड काम आप इस समय टेकअप कर सकते हैं 2 जून 2026 तक। अब बेस्ट टाइम टू डील विद गवर्नमेंट, यानी बॉसेस से, गवर्नमेंट से, मैनेजमेंट से कॉन्ट्रैक्ट वगैरह अगर आप लेते हैं, टेंडर लेते हैं, रादर कॉन्ट्रैक्ट मतलब टेंडर लेते हैं गवर्नमेंट से, और उसके अलावा भी गवर्नमेंट का कोई काम है, या आप प्राइवेट जॉब में भी हैं तो बॉसेस से डीलिंग और सीनियर से आप कब फेवर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए जो बेस्ट टाइम है वो है 14 जनवरी से 13 फरवरी। 7वें घर का सूर्य रहेंगे। दूसरा है 1 अप्रैल टू 15 जून, ये एक बहुत अच्छा टाइम है। सूर्य आपके दशम स्थान पे रहेंगे, फिर 11वें स्थान पे रहेंगे। तो 1 अप्रैल टू 15 जून वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स है। उसके बाद 17 जुलाई से 12 अगस्त तक, तो ये वो टाइम है सीनियर से, बॉसेस से डील करने का बहुत फेवरेबल टाइम है, जहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगा। कोई भी गवर्नमेंट मैटर से, टैक्स रिलेटेड कोई सेटलमेंट करना है तो दिस इज़ दी टाइम। सन इज कंजंक्ट विद जुपिटर इन फर्स्ट 17 जुलाई से 12 अगस्त, यानी आपके लग्न में फर्स्ट हाउस में सूर्य, और तब बृहस्पति भी आ चुके होंगे 2 जून को। तो 17 जुलाई से 12 अगस्त तक सूर्य और जुपिटर की युति, यानी बृहस्पति की युति, यहाँ पे सोने पे सुहागा बोल सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट टाइम। और जो लास्ट टाइम है टू डील विद द गवर्नमेंट बॉसेस, मैनेजमेंट अथॉरिटी, सीनियर्स, 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक। तो ये साल का आखिरी टाइम है 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक। तो इन टाइम्स को आप अगर नोट कर लें तो प्लानिंग के तहत आपको आसानी होगी। आपकी प्लानिंग फेवरेबल डेट्स पे मूव करेंगे, जहां ग्रह आपको सहयोग कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपके प्लानिंग सक्सेसफुल होगी। अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो रिक्वेस्ट यू टू लाइक द वीडियो, एंड चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।